किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज होती है मतलब। जैसे ही निकल जाता है कोई भी रिश्ता हल्का हो जाता है। एक नया नया साधु एक मठ में आया था। नौजवान सा लड़का था जिसका बचपन कुछ खास नहीं रहा था। बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी कि उस पर वो नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। परिवार में कुछ झगड़े हुए थे। ये सारी बातें उसके दिमाग में भरी हुई थी। मठ में रहते हुए भी उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। 50 चीजें उसके दिमाग में चलती और वो हर छोटी बात को उसी चश्मे की निगाह से देखता कि यहाँ तो सब गलत है। उसे अच्छी चीज भी गलत दिखती क्योंकि उसका पास्ट उसके दिमाग में चल रहा होता और हर चीज को वो बहुत ज्यादा सोचता था। ओवर थिंकिंग की बीमारी थी। एक दिन उसे लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। वो अपने गुरु के पास गया और जाकर कहने लगा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे दिमाग से पुरानी बातें जाती ही नहीं हैं। कोई भी बात भूलती ही नहीं है। मैं क्या करूं? गुरुजी उसे मठ के बाहर लेकर गए। सामने पहाड़ पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, देखो, सामने की पहाड़ी पर एक चोटी दिखाई दे रही है। वहां पर हमारे सबसे वृद्ध गुरुजी रहते हैं जो यहाँ से बहुत बरस पहले चले गए। अकेले ही रहते हैं, वहीं पर तपस्या करते हैं। वहां तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वही तुम्हें देंगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। शिष्य तुरंत ही चल पड़ा। सामने वाले पहाड़ पर पहुंच गया, उसी झोपड़ी के पास जो कि जिसमें कि वृद्ध संत रहते थे। वो अपनी तपस्या में लीन थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो शिष्य ने प्रणाम किया और पूछने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मुझे ठीक कर दीजिए। मैं पुरानी बातों को लेकर के चल रहा होता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ और ये दिन भर मेरे दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं। ये बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। मेरा पास्ट मुझ पर बहुत हावी रहता है। गुरुजी बहुत सहज भाव से मुस्कुराए और बोले कि परेशान होने की बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। नीचे जो घाटी में गांव दिख रहा है, उस गांव में हमारे शिष्य ने भोजन का निमंत्रण दिया है। आज दिन का भोजन वहीं करना होगा। तुम भी मेरे साथ चलो। शिष्य ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। शिष्य और गुरु साथ चलने लगे तो जो बुजुर्ग संत थे उन्होंने वहां एक पत्थर उठाया और शिष्य से कहा कि तुम इसे कंधे पर रख लो। आदेश था इसलिए मानना पड़ा। उठा लिया उसने अपने कंधे पर। बुजुर्ग महात्मा जो थे वो बहुत तेजी से उतरते चले गए। वो कुछ ही मिनटों के अंदर नीचे पहुंच गए। वो पहाड़ उतर चुके थे लेकिन शिष्य के कंधे पर वो भारी सा पत्थर था। शिष्य ने एक बार सोचा कि ये उतार देना चाहिए। फिर उसने सोचा कहीं इसके पीछे गुरुजी मुझे कुछ बताना ना चाह रहे हो, कहीं मेरे प्रश्न का जवाब ना हो, इसके पीछे कोई रहस्य ना हो, गुरुजी कहीं नाराज ना हो जाएं। ये सब सोच करके वो भारी मन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। संतुलन नहीं बन पा रहा था। जैसे तैसे संतुलन बना रहा था। कभी पत्थर गिरने को हो रहा था, कभी वो खुद गिरने को हो रहा था। पसीने से लथपथ हो गया। आधा पहाड़ उतरा था और हालत खराब हो गई कि क्या करूं। गिव अप करना नहीं चाहता था। अब वो सोचता रहा मन ही मन की नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर सोचता जैसा आदेश मिला है वो तो मानना ही पड़ेगा और उसे ले पत्थर को लेकर वो पहाड़ से नीचे उतर गया। उसने देखा कि महात्मा जी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, आप मुस्कुरा रहे हैं यहाँ और मेरी हालत खराब हो गई है।
आपने ऐसा टास्क दे दिया। संत जी बोले कि कैसी रही तुम्हारी यात्रा? शिष्य बोला कि कहाँ रही यात्रा, जब इस पत्थर को लेकर चला हूँ, सोच रहा हूँ कि ये क्या मुसीबत मुझे दे दी है। संत जी ने कहा, छोड़ क्यों नहीं दिया इसको? उसने कहा, आपने कहा था कि इसे छोड़ने के लिए। संत बोले, मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि उठाकर इसे चलने लगना। कितनी देर उठाना है? उठाकर तुम तुरंत छोड़ दे सकते थे, लेकिन तुम तो इसे लेकर आते चले गए। पूरी यात्रा तुमने दर्दनाक बना ली, दुख झेल लिया। बेटा, जो ये छोटी सी यात्रा हुई है पहाड़ की, ये जीवन की यात्रा है, और ये पत्थर तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारा पास्ट है, जिसको तुम कंधे पर रखकर चलते जा रहे हो। सबसे आसान तरीका ये है कि इसे नीचे रख दो। जैसे ही नीचे रख दोगे, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, और जो बीत गया उसे भूल जाओगे। अगर उसे लाद कर चलते रहोगे तो पूरी जिंदगी पेनफुल बन जाएगी। जीवन में दुख तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर आप भी अपने दुखों को भुलाना चाहते हैं, अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, तो उस पत्थर को नीचे रख दीजिए। बहुत आसान है। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको छोटी सी आशा का ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।